हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर हमारा चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज क्या चीज़ है, इसके पहले तक में हमने जो टॉपिक्स पढ़े उसमें हमारा क्रॉप अच्छे से तैयार हो गया, सोइंग हो गया। अब जो है सोइंग कर लिया हमने, क्रॉप को तैयार कर लिया, वीडिंग ये सब कुछ पढ़ लिया। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या चीज़ होता है? हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब क्रॉप पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, अब उसमें से ग्रेन निकालने का टाइम आ गया तो उसको कट करते हैं, उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं, और फिर उसको स्टोर करके रखना रहता है। लेकिन इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यानी अगर हमारा हार्वेस्टिंग से पहले कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसमें हमें हाई यील्ड नहीं मिल रहा है, यानी ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। ये करने की वजह से हमारा क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमें मिलेगा, जिसको बोलते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट के डिफाइन इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन कहा जाता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट को। और इसके अलग अलग मेथड्स हैं। अलग अलग मेथड्स मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं जिसके थ्रू हमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट मिलेगा। वो जो मेथड्स जिसके थ्रू हम क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं वो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि हाई एक्सक्यूज मी वैरायटी ऑफ कोकोनट, हाई वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी और हाई वैरायटी, मतलब अच्छी जो वैरायटी ऑफ कोकोनट जो हमें मिलती है, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ टोमेटोज, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ पैडी, मतलब जो भी चीज़ हमने प्रोडक्शन में डाला है, फार्मिंग में डाला है, उसकी अच्छी क्वालिटी। हाइब्रिड का मतलब होता है हाई यील्ड मिलना, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन मिलना, वो हम कर सकते हैं अगर हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट करेंगे तो। और इसको कैसे किया जाता है, इसका एक प्रोसेस है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर हम करते हैं, यानी दो अलग अलग वैरायटी की ब्रीड को लेकर के, दो अच्छी क्वालिटी की ब्रीड को लेकर के अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी वजह से हमें बहुत ही अच्छी यील्ड देने वाली क्रॉप मिलती है। तो यहाँ जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये सारे हाइब्रिड वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जो हमें कब मिलेगी कि अगर हमने दो अलग अलग तरह के सीड्स लगाए, जो भी दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो नया पेड़ जो निकल करके आएगा वो उसमें उन दोनों की क्वालिटीज मिलेगी। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो अब मेन टॉपिक शुरू होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब क्रॉप तैयार हो गया, अब हमें उसको निकालना है, फार्म में से निकालना है, यानी कटिंग करना है। तो हार्वेस्टिंग के डिफाइन जो होती है वो होती है कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप, यानी क्रॉप जो हमारा रेडी हो गया उसको हम मैच्योर क्रॉप बोल सकते हैं कि अब हमारा क्रॉप तैयार हो गया, ग्रेन उसमें से निकालने का टाइम हो गया। तो कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप, जब हम क्रॉप को कट करते हैं उसको कहा जाता है हार्वेस्टिंग। और जैसे हमने पुराने सारे टॉपिक्स में पढ़ा कि हमारे पास दो अलग अलग मेथड होते हैं, मैनुअल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड, और फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेथड। तो इसके अंदर भी हार्वेस्टिंग में भी वैसे ही दो मेथड्स हैं। एक है मैनुअल मेथड जो कि ट्रेडिशनली जो हाथों से करते हैं लोग, और जो इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होता है, यहाँ देखो ये डायग्राम में दिख रहा है, सीकल। सीकल हिंदी में इसको हंसुआ बोला जाता है। इसको यूज करके क्रॉप को कट करते हैं और फिर ये घर पे ले जाते हैं लोग। ये छोटे फार्म में किया जाता है क्योंकि इतने सारे क्रॉप को हाथों से कट करना है, इट्स अ वेरी टफ जॉब। लेकिन जो पुअर फार्मर होते हैं वो करते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। और अभी हमारे फार्मर्स काफ़ी अच्छे, गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको लोन मिलता है और वो काम कर सकते हैं। तो एक मशीन होता है जिसका नाम होता है हार्वेस्टर। ये इसके अंदर से ये बस क्रॉप को कट करने के लिए काम होता है। ये फील्ड के अंदर चलाया जाता है और इसके ये नीचे जो तुम देख रहे हो ये ब्लेड्स निकले हुए, इससे सारे क्रॉप्स जो है वो कट जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से कटते हैं। इसके अंदर से बहुत एक सिस्टम में कट करके सारे क्रॉप जो होते हैं वो मैच्योर होने के बाद कट जाते हैं और इसमें टाइम और एनर्जी की भी बचत होती है। एक और मेथड है हार्वेस्टिंग जो हमने किया। हार्वेस्टिंग करने से क्या मिला कि हमने क्रॉप को कट कर लिया, ठीक है। क्रॉप को कट करने के बाद उसको हम एज इट इज तो यूज नहीं करेंगे। उसके अंदर से जैसे हम लोग राइस अपने घर में यूज करते हैं, जो भी कोई ग्रेन होता है, राइस होता है, वीट होता है, या बहुत सारे दाल होते हैं, तो वो कैसे क्रॉप कट करके तो नहीं आते। इसके बाद ये क्रॉप जो हार्वेस्टेड हो चुका रहता है उसमें से वो ग्रेन्स निकालने होते हैं। इसमें हार्वेस्टिंग में हमारे इंडिया में हार्वेस्टिंग एक फेस्टिवल के जैसा सेलिब्रेट करता है। आप देखते हो बहुत सारे फेस्टिवल, अभी थोड़े दिन पहले 14 जनवरी को मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं लोग। वो क्यों होता है? वो भी एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से हार्वेस्टिंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। कहीं पे इसको बैसाखी के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है, साउथ में पोंगल कहते हैं, यहाँ पे मकर संक्रांति कहते हैं। तो इस तरह से हमारे इंडिया में हार्वेस्टिंग जो है वो एक
फेस्टिवल सेलिब्रेशन जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ पर हार्वेस्टिंग यानी क्रॉपिंग करना बहुत ही अच्छा माना जाता था पुराने टाइम से, इसलिए हार्वेस्टिंग जब क्रॉप तैयार हो गया तो उसको फेस्टिवल के जैसे सेलिब्रेट किया जाता है। अभी जो है कि मैनुअल हार्वेस्टिंग हुआ कि किस तरह से हम कट करते हैं, मशीन हार्वेस्टिंग हुआ मशीन के थ्रू। अब जब हमारा ग्रेन कट हो गया, उसके अंदर से जो क्रॉप हमारा कट हो गया तो हमें ग्रेन निकालने पड़ेंगे। स्टॉक का मतलब होता है वो जो गुत्था मतलब बोलते हैं ना, बहुत सारा बंडल जैसा आ जाता है, एक एक को तो नहीं निकालेंगे। तो वो करने के लिए हमें ग्रेन्स को बाहर निकालना होता है। इसको बोलते हैं थ्रेसिंग प्रोसेस। थ्रेसिंग प्रोसेस मतलब कि वो मेथड जिसके थ्रू हम ग्रेन्स को रिमूव कर सकते हैं स्टॉक से, दिस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इसके भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, मैनुअल ट्रेडिशनल मेथड और फिर मशीन मेथड। ये दो जो दिख रहे हैं आपको सेकेंड और थर्ड में, ये हमारा मशीन मेथड है और ये पहला वाला जो है ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जो घर पे लोग करते हैं, जो पुअर फार्मर्स हो या फिर जिनके पास मशीन नहीं है। वो मैनुअल थ्रेसिंग के अंदर इसे हाथ से पकड़ करके कोई बड़े से स्टोन पे या कुछ ऐसा ऊंचा रहता है, इसके ऊपर इसको कई बार ऊपर से नीचे ऐसे होल्ड करना पड़ता है ताकि भार की वजह से, फोर्स की वजह से इसमें से ग्रेन बाहर आ सके। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग मेथड होता है, क्योंकि ये बाकी सारे में तो फिर भी कम एनर्जी लगती है, इसमें इसको इतना हैवी बंडल को हाथ में पकड़ के करना होता है, तो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड एनर्जी कंज्यूमिंग मेथड। नेक्स्ट है थ्रेसिंग मेथड, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसके अंदर ये जो हमारा स्टॉक है वो डाल देते हैं और मशीन स्टार्ट हो जाती, तो इसके अंदर से कट होके ग्रेन्स बाहर निकल के आते हैं। ये कंबाइन थ्रेसर है। कंबाइन थ्रेसर में जो हमने हार्वेस्टिंग किया, कटिंग और ग्रेन का रिमूवल दोनों साथ में हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और इससे ग्रेन्स बहुत अच्छे से बाहर आ जाते हैं। नीट एंड क्लीन ग्रेन्स जो होते हैं वो सफाई के साथ बाहर आ जाते हैं, हमारे पास मिल जाते हैं। उसके बाद जो ये ग्रेन्स निकलते हैं, जो उसके अंदर कुछ फालतू चीज़ें भी ऐसे जैसे कचरे के साथ आ जाता है, इसे भी हमें क्लीन करना रहता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके वजह से ग्रेन्स और इसके साथ जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो को अलग करने का, जिसको क्लैफ्ट बोला जाता है, इसे अलग करने का जो मेथड होता है इसको बोलते हैं विनोइंग, जो एक ट्रेडिशनल मेथड बहुत पुराने टाइम से ऐसे देखते होंगे घर के अंदर। ऐसे ये एक ये जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये लेडी ने जो होल्ड करके रखा हुआ है, ट्रेडिशनल मेथड विनोइंग का। ये हाथ में एक ऐसे यूटेंसिल जो बोलते हैं, इसको सूप कहा जाता है हिंदी में, इसके अंदर सारे ग्रेन्स रखे जाते हैं और फिर हवा को, विंड को यूज करके ऊपर थोड़ी ऊंचाई पे रहते हैं और यूं ऊपर नीचे किया जाता है। उसके ऊपर नीचे करने की वजह से क्या होता है ना कि ये ग्रेन्स एक तरफ आ जाते हैं और जो उसका फालतू चीज जैसे इसके साथ जो भी इसके पार्टिकल्स है, पत्ते के पार्टिकल्स, एक साइड में आकर के खड़े रुक जाते हैं, तो यहाँ पे ग्रेन्स इकट्ठा हो जाते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है, वापस से ये टाइम कंज्यूमिंग, और उसके लिए भी मशीन अब आ चुकी है जो मॉडर्न मेथड के थ्रू भी एयर के थ्रू ही ग्रेन और उसके अंदर जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स है, डस्ट है, डर्ट है, जो भी कुछ कचरा जैसा जो भी सामान होगा वो अलग हो जाता है। तो विनोइंग एक मेथड है। विनोइंग के डिफाइन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्लैब फ्रॉम ग्रेन्स यूजिंग विंड इज कॉल्ड विनोइंग। ओके, अब ये हम चैप्टर के एंडिंग पार्ट में आ रहे हैं, इसलिए ये सब छोटे छोटे पार्ट्स बचे वो हमें खत्म कर लेना है। अब हमारा ग्रेन्स निकल के तैयार हो गया, हार्वेस्टिंग कट कर लिया हमने, ग्रेन्स भी बाहर निकाल दिए, तो इसको रखने का काम क्या है, स्टोरेज जो कहते हैं कि स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। ग्रेन्स ये हर 2-3 महीने पे तो नहीं लगाया जाता, साल में एक बार ये ग्रो करते हैं, तो इसको स्टोर करने का भी मेथड होता है स्टोरेज मेथड। इसमें भी 2 टाइप की चीज़ें यूज होती है, स्मॉल स्केल स्टोरेज होता है और फिर एक लार्ज स्केल होता है। स्मॉल स्केल में छोटी चीज़ें रखी जाती है, उसमें जूट बैग्स यूज होते हैं या फिर ऐसे छोटे मेटालिक बिन्स यूज होते हैं। लेकिन बड़े स्केल बहुत बड़ी बड़ी गोडाउन्स में होते हैं जो रखने के लिए, जिसको ग्रैनरीज कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे यू बैग्स रखे जाते हैं और बड़े बड़े सिलोज के अंदर ग्रेन्स रखा जाता है। ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। ये मेटालिक बिन्स जो होते हैं 1 साल 2 साल से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, और ये जूट के बैग्स भी 1-2 साल तक यूज होता है, लेकिन यहाँ ग्रैनरीज या सिलोज काफ़ी लंबे समय तक हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज में। और सेफ स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर बहुत सारा ग्रेन निकला और अगर हमने उसको बस मेटालिक बिन्स में रखा तो मेटल्स के साथ रिएक्ट होकर के रिएक्शंस क्रिएट हो सकते हैं और फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सेफ स्टोरेज करें। और इसके लिए क्या क्या होना चाहिए,
ये देखना चाहिए कि सेफ स्टोरेज की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि अगर हमारे पास सेफ स्टोरेज नहीं होगा तो हम जब हमारे पास हम 1-2 महीने के लिए तो यूज कर लेंगे फूड ग्रेन्स, लेकिन अगर हमारे पास सेफ स्टोरेज होगा तो हम सीजनल फूड्स को स्टोर करके रख सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, पूरे साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और ये लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए हमारा फूड मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम आ सकता है। उसके बाद फिर फूड मटेरियल जो लॉन्गर टाइम के लिए अगर हमने स्टोर करके रखा है तो ये वेस्टेज से बच पाएगा। और ऐसा करने से रिमोट एरिया जहाँ पे पूरे टाइम पे ग्रेन्स अवेलेबल नहीं होते हैं वहाँ पे हम ये सेफ स्टोरेज अगर करके रखते हैं सिलोस के अंदर तो वो वहाँ पे पहुँचाया जा सकता है। इमरजेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी कब होती है, जैसे फ्लड आ गया, ठीक है, या कभी कुछ अनवांटेड चीज़ें हो जाती है, कहीं पे बहुत बड़ा कॉमनल राइट्स हो जाते हैं, या कहीं पे कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाती है जहाँ पे नॉर्मल जो हमारी फैसिलिटीज़ होती है डे टू डे लाइफ की वो नहीं पहुँच पा रही है, तो उस टाइम पे ये स्टोर किया हुआ फूड ग्रेन्स यूज़ होता है। और एक होता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या चीज़ होती है, जो ये फूड ग्रेन स्टोर करके रखा जाता है। बफर स्टॉक मतलब जब हमारा इमरजेंसी के टाइम होती है तो ये बफर स्टॉक को यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा स्टोरेज तक का, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। ये टॉपिक एंड टॉपिक है, लास्ट एंड टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक जो है हमारे इस चैप्टर का। इसके बाद बस एक टॉपिक बचता है एनिमल हस्बेंड्री, वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। यहाँ तक में अपना क्रॉप के रिलेटेड जो है, क्रॉप प्रोडक्शन के रिलेटेड जो है वो सारे टॉपिक्स कवर हो गए। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक में या इससे पहले भी किसी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और कोई टॉपिक जैसे मैंने बोला है पहले भी कि कोई भी टॉपिक आपको रिपीट करना हो जो हमने पहले क्लासेस में पढ़े हैं वो भी आप बता सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम वापस से कर सकते हैं। कोई डाउट्स हो कुछ भी, इसमें बहुत सारे डायग्राम्स है, वो डायग्राम्स आपको करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एनिमल हस्बेंड्री, जो एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है इसका, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब कमेंट में आपको जो भी कुछ डाउट्स है या कुछ भी वो कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।